जीवन के दान लगी अब ईश्वर के धन्यवाद दे और जीवन पूरे ईश्वर के आशीष और कृपा पाए लगी फाबियनुस कुल्लू के परिवार के ओर से कोरोना वायरस से बातचीत लगी जे डॉक्टर और नर्स मान दिन रात काम करा था मन के अच्छा स्वास्थ्य लगी फाबियनुस कुल्लू के परिवार के ओर से कोरोना वायरस से पीड़ित सब भाई बहन मान के चंगाई लगी और जे डॉक्टर और नर्स मान दिन रात सेवा करा था मन के अच्छा स्वास्थ्य लगी साथ में जे मान अलग अलग जगह में लॉकडाउन के चलते अटक जहाँ पैस जहाँ मन के सुरक्षा लगी जोहानी जो के परिवार के ओर से शुभ धर्म प्रांत में पर्याप्त मात्रा में पुरोहित धर्मबंधु और धर्मवाही मन के बुलाहट लगी ईश्वर के कृपा और वरदान मिलो बेनतीक लकड़ा और परिवार के ओर से बलम दिनाल लकड़ा हमीरपुर के ऑपरेशन सफलता होलक सकर ईश्वर की धन्यवाद दे और सुस्वास्थ्य रहे लगी चौफिर लकड़ा के परिवार के ओर से ख्रीस मृतकों में से जी उठे हैं वे फिर कभी नहीं मरेंगे उन पर मृत्यु का बस फिर कभी नहीं चलेगा हालेलुया पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो ब्रदरमान और आय बाबा भाई और बहनमान हमरे मन मई महीना में प्रवेश करी और मई महीना में हमरे मन के ये गुरुएल कलिसिया की आयो मरियम के जरिए हमरे मन के विनती करे और यह के हमारे संत पिता फ्रांसिस जोर दे के ये महीना आयो मरियम के जरिए से विनती करे आरती करे ना सो विश्वासी मन के चलो हमरे मन यह मिसा में जे भी मतलब पढ़ल कर साथ साथ हमरे हमारे संत पापा के मतलब लगिन और समूचा कलिसिया के मतलब लगिन विनती करब और विशेष करके जे डॉक्टर मन कोरोना वायरस के लगिन जे वैक्सीन या दवा के रिसर्च करत हैं ओकर में मन कामयाब होय पर पाए जेकर से कि महामारी से आदमी मन के बाचे लगिन एक उपाय और दवा के इस्तेमाल करके आदमियों के जीवन के बचाए पाए हमरे मन अपन पाप दोष गुनाह लगे क्षमा मांगते हुए प्रभु से हमरे आज विनती करब कि वो हमार पाप दोष गुनाह के क्षमा कर पाए और हमरे मन के वही आनंद जीवन के प्रदान कर पाए चलो हमरे कुछ देर मोड़ रही के अपन पाप दोष गुनाह लगे प्रभु से क्षमा मांगब हम सब मिलकर बोले हे भाई और बहनों मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और अब लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन काम से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ इसलिए मैं दुनिया कुमारी मरियम से सब सर्वदूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे हमारे पाप क्षमा कर हम पर जीवन प्रदान करे आमीन। हे प्रभु दया कर हे प्रभु दया कर हे क्रिस्त दया कर हे क्रिस्त दया कर हे प्रभु दया कर हे प्रभु दया कर हम प्रार्थना करें हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपने संतों की ज्योति तूने इस धरती पर पास का रहस्य मनाने का अवसर दिया है हमें ऐसी कृपा दे कि हम एक दिन तेरी कृपा की पूर्णता में आनंद काल तक आनंद मना सके
हम यह मांगते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 18 तक। प्रेरितों तथा यहूदिया के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेट्रुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस बार पेट्रुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योपे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है और उसके 4 कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेट्रुस उठो और मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार वह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुंचे जहां मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ चला जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को जो पेट्रुस कहलाता है बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएगा उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता? ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे। ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गीत नंबर 232। तो प्रभु मोर गढ़ लिया रे, तो प्रभु मोर चरवारे, तो प्रभु मोर गढ़ लिया रे, तो प्रभु मोर चरवारे।
पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है, और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती हैं, वह नाम लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और वह बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उनके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उनकी आवाज़ पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगे, वे तो उससे भाग जाएंगे, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरवाहा मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नाश करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यह है प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार। ख्रीस्त में प्यारे आय बाबा भाई और बहन, हमरे मन कई से हैं यह पाठ के रूप में मनन चिंतन करा थी कि हमार प्रभु यीशु ख्रीस्त भाला गड़ेरिया की कहीं, और यह बात के हमरे मन कई प्रवचन में सुन ली कि यीशु ख्रीस्त एको छान के वो नी छोड़े, और से लगी वो अपन चेला मन के कहना, मैं भेड़शाला के द्वार को जेहार मौत ही नवी के आनंद जीवन बेटे, और यह आनंद जीवन के पाले लगी हमरे मन के सो बेरा लालायित रहती ही तार से चाहिए। और प्रभु कहना कि मोय भेड़शाला के दूर है को, और इतर बारे हमरे मन पुराना व्यवस्था में सुनीला, ईसायास नबी के ग्रंथ में और भिन्न पुराना व्यवस्था में हमरे मन सुनीला कि यीशु ख्रीस्त के आवे के आगे जे भविष्यवक्ता मन बताए रहे और है कि आज पुनः यीशु ख्रीस्त प्रकाश करेना, और वो सब मन के लगे अपने के निछावर करेना, और हमरे मन ये करीला जेखन हमरे गोरु छेत्री मन के चरात रही आगे, और एक झन उनके देखभाल करत रहे। चराई के अनवाय उकर पाछे उमान एक जगह जे छिन गोठ रहत रहे, वो गोठ छिन बेगर कोनो घेरा देले उठिन गोरु छेत्री मन के रखत रहे, और अपन अपन खाए लगी जात रहे। तो एक झन रहत रहे, और वो गोरु छेत्री मन जानत रहे से लगी उमन खाए पी के तृप्त रहे, से लगी उमन इन्हें उन्हें नहीं भागत रहे। और ओहे लेके आज हमरे मन पूरा दुनिया के कलिसिया जे बिखरा रहे ओकर लगी हमरे विनती करब कि प्रभु यीशु ख्रीस्त कहना कि वे सब एक हो जाए, और यह ईश्वर पर विश्वास करे में हमरे मन सब एक हो जाए, और जे प्रभु यीशु ख्रीस्त हमार
जीव इठाई वो हमारे बीच में उपस्थित है। और यह कोरोना वायरस के साथ जो महामारी फैले उस समय में हमरे मन के हताश निराश न थे और हमरे मन के ईश्वर पर विश्वास करे रहे और प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करे रहे और हमरे मन चिन्ह चमत्कार मन के देखिला भिन्न भिन्न व्यक्ति मान के द्वारा जे ईश्वर से प्रेरित होई के काम करेना उमन के काम उदम से हमरे मन देखिला। जैसे ना इस पहला पाठ में हमने सुन ली पतरस जे आत्मा से प्रेरित हुई के वो काम करना हमरे मन प्रकटना पुस्तक संजोहन के प्रकाशन ग्रंथ के अध्याय 6 वचन संख्या 8 में सुनीला कि महामारी और भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह चमत्कार मन के खनावे थे उस समय में हमरे मन के धीरज धरे कहे ईश्वर पे भरोसा रखे कहे और हमरे मन ईश्वर से भरोसा रखी तो ईश्वर हमार मुक्तिदाता है कहे और वह यीशु ख्रीस्त जे हमार भला गड़ेरिया है कहे वो हमरे मन के सुरक्षा देना। चलो तब हमरे यह भला गड़ेरिया अपने विश्वास करके हमरे मानवी बलिदान में भाग ले जा जे हमार आत्मा के पोषक लगी आवेना वह आत्मा के हमरे प्रभु ठिलाना और प्रभु पास से हमरे अपन निवेदन विनती प्रार्थना भेंट के रोटी और दशरास के संगे हमरे अर्पित करा। गेट नंबर 343 जी। लेओ आवाज को आवा अमरदाने गणगान के
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस पास्का के अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास्का का महीना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारे मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से खुला नहीं समाता और स्वर्ग के समस्त गण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। यूखारिस्टिक प्रार्थना कल्याणकारी प्रभु यीशु ख्रीस्त। यूखारिस्टिक प्रार्थना 10b। हे प्रभु ईश्वर, तू सचमुच पवित्र और सर्वथा प्रशंसा के योग्य है। हमारी जीवन यात्रा में तेरा अनन्य प्रेम हमारा साथ देता है। धन्य है तेरा पुत्र जो हमारे बीच उपस्थित है और जो अपने प्रेम से हमें एकत्रित करता है। जिस प्रकार यीशु ने अपने शिष्यों के लिए धर्मग्रंथ के रहस्यों को खोला और रोटी तोड़ी, उसी प्रकार वे हमारे लिए भी करते हैं। इसलिए हे दयामय पिता, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा को भेज दे कि वह रोटी और दशरथ के उपहारों को पवित्र करे, जिससे वे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। आपने दुर्भोग तथा मृत्यु के पूर्व संध्या में अपने प्रियजनों के साथ भोजन करते समय उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे पुनः धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरी रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे परमपिता पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त का स्मरण कर रहे हैं, जिनको तूने दुर्भोग और क्रूस मरण के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचाया और अपने दाहिने बैठाया। जीवन की यह रोटी और आशीर्वाद का यह प्याला चढ़ाते हुए हम अपने प्रभु यीशु के पुनरागमन तक तेरे प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि कर हम पास्का के मेमने ख्रीस्त का बलिदान संपन्न करते हैं। यह वर दे कि तेरे प्रेममय आत्मा के सामर्थ्य से इस पावन शरीर तथा रक्त के सहभागी होकर हम अब और अनंत काल तक यीशु के अंग बन जाएं। हे प्रभु, तू अपनी कलीसिया को संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर और अल्फोंस और सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों तथा उन सबों के साथ जिन्हें तेरे पुत्र ने अपने रक्त से मोल लिया है, विश्वास और प्रेम में पूर्ण बना दे। सब लोगों की आवश्यकताओं के प्रति हमारी आंखें खोल दे। हमें वचन और काम से ऐसी प्रेरणा दे कि हम थके मांदे और बोझ से दबे हुए को सांत्वना दे। प्रभु ख्रीस्त के उदाहरण और आज्ञा के अनुसार हम दूसरों की सेवा में विश्वसनीय पाए जाएं। तो अपने कलीसिया को सत्य और स्वतंत्रता तथा न्याय और शांति का जीवन साक्षी बना दे, जिससे सभी लोग एक नवीन आशा से संचालित हो।
हम अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके कोरोना वायरस से पीड़ित होकर जिन्होंने प्राण त्यागे हैं, उनके लिए जो ख्रीस्त की शांति में सोए हुए हैं। सभी मृत विश्वासियों की सुधि ले जिनका विश्वास केवल तू जानता है। पुनरुत्थान की पूर्णता तक उन्हें पहुंचा दे और अपने आनंद से उन्हें भर दे। जब हमारी इस लोक की जीवन यात्रा समाप्त होगी तो अपने स्वर्गधाम में हमारा स्वागत कर, जहां हम तेरे साथ सदा निवास कर सकें। वहां इस माता धन्या कुमारी मरियम, उसका सुदर्शन जोसेफ, प्रणितगण, शहीदों तथा सभी संतों के साथ हम तेरे नाम की महिमा करें और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तेरी प्रशंसा करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयोग मिलती रहती है। हमारे भले गणरीय प्रभु यीशु क्रिस्त पर संपूर्ण विश्वास करते हुए उसी प्रार्थना को भक्तिपूर्ण हृदय से दोहराएं जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारी मुक्ति आते यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो जुगानुयुग जीता और राज्य करता है। पुनः जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फाड़ लेते हैं। हम सब कोई धन्य हैं जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे कि तेरे शब्द दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहिएगा। आमीन।
पवित्र संस्कार की भेंट के समय आत्मिक परम प्रसाद। प्रणाम यीशु, मैं तुझे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। चरवाहा यीशु है के मोर, चरवाहा मसीह के मोर, चरवाहा यीशु है के मोर, चरवाहा मसीह के मोर। हरी भरी घास में जाएगा, निर्मल पानी पियाएगा। हरी भरी घास में जाएगा, निर्मल पानी पियाएगा। चरवाहा यीशु है के मोर, चरवाहा मसीह के मोर, चरवाहा यीशु है के मोर, चरवाहा मसीह के मोर। बन जंगल में ले जेला, हरी भरी घास में चराएगा। जल 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 से चराएगा, निर्मल पानी पियाएगा। बन जंगल में ले जेला, हरी भरी घास में चराएगा। जल 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 से चराएगा, निर्मल पानी पियाएगा। जंगल के बारी से हमके बचाएगा। गोरा में बैठाएंगे, हमके प्यार करेला। संचारक वाला एक स्थान, हमारे प्रभु एक स्थान। संचारक वाला एक स्थान, चरवाहा प्रभु एक स्थान। चरवाहा यीशु है के मोर, चरवाहा मसीह के मोर, चरवाहा यीशु है के मोर, चरवाहा मसीह के मोर। प्रसाद भजन कहता है, यीशु अपने शिष्यों के बीच आए और बोले, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ भी। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद।
गेट नंबर 816। मरियम माँ तो दे के